आपने बहुत बार नीट का एग्जाम दे लिया या इस बार आप देने की ट्राई कर रहे हैं और आप ये बात सोच रहे होंगे भाई कि पहले तो इतने मार्क्स में, पहले तो 550 नंबर में यहाँ पर एडमिशन आराम से हो जाया करता, 600 नंबर में आराम से एडमिशन हो जाता था, अब 700 में भी आपको भाई वहाँ पर लाले पड़ने लग रहे हैं, तो ये क्या वजह है? तो भाई ये जो सिस्टम है ये ही सारे का सारा आपके अगेंस्ट काम करने लग रहा है। आपको पता है ना, जो एनटीए की संस्था है इसमें इतने करप्ट आदमी बैठे हैं गवर्नमेंट के, जो भाई मुलाजिम हैं, वो पैसे लेके आपका जो एग्ज़ाम होता है उसको पहले ही जो पैसे वाले लोग हैं उनको लीक कर देते हैं और आप अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हो। आपने अपने पेरेंट्स के जो पैसे हैं उनसे, आपके पेरेंट्स की जो मेहनती कमाई है उससे आपने कोचिंग ली है, आपने एफर्ट लगाया है, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं वो पेपर पहले ही खरीद लेते हैं और उन रईसजादों के, वो रईसजादे या रईसजादियाँ बिना किसी मेहनत के 700 से ऊपर मार्क्स लेके आने लग रहे हैं। तो अगर सिस्टम ही आपके अगेंस्ट है भाई, हर चीज़ में धोखाधड़ी है, धांधली है, तो आपका एग्जाम कैसे होगा? आपको तजुब हो रहा होगा कि अरे हमारे तो भाई 600 नंबर आए थे और हमसे 3 साल पहले 4 साल पहले 600 नंबर में उसका तो भाई फलां पीजीआई में एडमिशन हो गया था, अब हमें कितनी दिक्कत क्यों आ रही है? तो दिक्कत इसलिए नहीं आ रही है, उन आपको ये बोलेंगे कि भाई अरे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन इतना नहीं बढ़ा है, कंपटीशन पहले जितने बच्चे एग्जाम देते थे ऑलमोस्ट उतने ही बच्चे एग्जाम देने लग रहे हैं। आपको थोड़े तो बढ़ गए भाई, अरे थोड़े बढ़ गए हैं तो जो सीटें हैं वो भी तो बढ़ गई हैं, जो प्रोपोर्शन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो पहले अगर किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाया करता 600 नंबर में तो अभी भी होना चाहिए, अब आपका कहीं नाम ही नहीं है। तो उसकी सिंपल वजह ये है, जो एनटीए के जो करप्ट ऑफिशियल हैं और जो सरकार है वो भाई इस सारी धोखाधड़ी में इसमें शामिल है। ठीक है बात? तो आप, मैं ये कहूँगा, आप जहाँ पर भी अपनी आवाज़ उठा सकें, ठीक है, इस वीडियो को आप शेयर करें और इस बात के लिए फोर्स करें गवर्नमेंट को कि भाई आप, हमको नहीं चाहिए एक सिंगल पेपर कि पूरे इंडिया का एक पेपर हो भाई। मैं कहता हूं कि हर एक स्टेट का आप अलग पेपर कर दो, क्योंकि तब माफिया के लिए इनको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अब माफिया को पता है भाई हमको एक जगह जाना है, कहां पर? एनटीए के पास, वहां से हमने कोई बंदा खरीदना है, ठीक है, और हमारी बल्ले बल्ले। ओके, अगर अलग अलग स्टेट होंगे, अगर अलग अलग स्टेट का अलग अलग नीट होएगा, ठीक है, तो आपको वैसे भी आपको पता है भैया, आपने 2-3 स्टेट में से आप 2-3 स्टेट से एग्जाम भर दो, आपके पास ऑप्शन भी ज्यादा होंगे। आपका एक पेपर खराब हो गया, दूसरा पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है बात? पहले आप खुद सोचो, अब आपका साल में एक बार पेपर होता है, वो खराब हो गया तो आपकी लाइफ बर्बाद, इजंट इट? पूरा साल गया आपका। अगर मान लिया हर स्टेट का अपना अलग एग्जाम होता होगा तो हो सकता है आपका दिल्ली का पेपर खराब हो जाए, आपका हरियाणा का पेपर अच्छा हो जाए, हरियाणा खराब हो जाए, आपका राजस्थान का अच्छा हो जाए। और जो माफिया है, समझे बात, जो ये आम आदमी का जो खून चूसने वाले जो कीड़े हैं, परजीवी पेपर लीक करवाने वाले, फिर इनके हाथ में इतनी बात भी नहीं रहेगी भाई, क्योंकि फिर इनको हर स्टेट से फिर इनको बात करनी पड़ेगी और उसमें प्रॉफिट इनका इतना रहेगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली इनका जो हौसला है वो भी क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ओके, तो जो ये बात है कि भाई, और दूसरी बात ये मैं कहता हूं, आप फोर्स करो गवर्नमेंट को कि पहले तो हर स्टेट का अलग एग्जाम होना चाहिए। दूसरा, आप इस बात के लिए फोर्स करो, इस बात के लिए आवाज उठाओ कि साथ में एग्जाम सब्जेक्टिव होना चाहिए, कि पहले आपका हो ऑब्जेक्टिव, जिसका ऑब्जेक्टिव पास हो जाएगा उसका फिर क्या होगा? सब्जेक्टिव चेक होएगा, सब्जेक्टिव जिसका पास हो गया उसी का कंप्लीट नीट माना जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर लीक करवा भी लेते हैं, ठीक है, उन्होंने पेपर लीक करवा भी लिया, तो भी उसके बावजूद भाई उनके अंदर फिर इतनी इच्छा नहीं होगी, उनको ये डर रहेगा अरे कल को सब्जेक्टिव पास नहीं हुआ, वहां पर तो लिखना पड़ेगा, वहां पर सीधे टिक मार्क से काम चलेगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली भाई वो पहला पेपर लीक करवाना ही बंद कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज आप सोचो, आपके पेरेंट्स ने, भाई आप मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने जमीन बेच के, ठीक, अपनी खून पसीने कमाई से आपको पढ़ाने लग रहे हैं। ओके, और ये जो करप्ट ऑफिशियल हैं, जो गवर्नमेंट में भाई जो सरकारी ऑफिशियल हैं, ठीक है, ये अपना पेट भरने के लिए, अपनी जेब गर्म करने के लिए जो रईस लोग हैं उनके हाथ में पेपर थमा देंगे और आपको ये लगता रहेगा कि हमारी एफर्ट में कमी रहेगी। ओके।